हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार सेट पिंक। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी ट्विन फ्लेम्स और मैरिज के बारे में। ओके, ट्विन फ्लेम और मैरिज कितने, इन दोनों चीज़ों में क्या मतलब डिफरेंसेस है, कितनी मतलब मेल है, ये सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम्स और मैरिज के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने ट्विन फ्लेम यूनियन के पर्पस के बारे में बताया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी है, नहीं देखी है तो देख लेना, ठीक है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई है उस वीडियो में, और आज मैं बताऊंगी डू ट्विन फ्लेम्स नीड टू मैरी। ओके, ट्विन फ्लेम्स मैरिज के बारे में आज हम बताएंगे, और ट्विन फ्लेम्स को क्यों मतलब शादी ज़रूरी होता है क्या, ये आज बताएंगे हम। ओके, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। तो ट्विन फ्लेम मैरिज देखिए क्या होता है कि एक डिवाइन इवेंट होता है, ये आप सभी को पता है। ये एक डिवाइनली गाइडेड होता है, डिवाइन इवेंट होता है, बहुत मतलब एक स्पिरिचुअल मैरिज होगी अगर ट्विन से शादी होती है तो। यूनिवर्स की ब्लेसिंग से होती है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन अदर कनेक्शन से अलग है। जब दो ट्विन की पास्ट लाइफ कर्मा क्लीन हो जाते हैं, दोनों दोनों प्योर डिवाइन फॉर्म में आ जाते हैं, तभी मैरिज पॉसिबल होती है। मैरिज ही सिर्फ यूनियन नहीं कहलाते हैं, जब दोनों सोल लेवल पे एक हो जाते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, तब वो मैरिज की तरह ही कहलाते हैं। ओके, और शादी होना ये तो सिर्फ रिचुअल्स है। ओके, रिचुअल्स के साथ जो शादी होती है ऐसा होना इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। दोनों की सोल मर्ज हो गई है, दोनों सोल की यूनियन हो गई है, तो वही परमानेंट यूनियन है, वही शादी है, वही मैरिज है। ओके, जो रिचुअल्स होते हैं हमारे शादी के, जो समाज में जो शादी करना होता है, सिर्फ वही शादी नहीं होती है। जो एक साथ रहना होता है, नहीं, वो सिर्फ शादी नहीं होता है। अगर आपकी सोल मैच हो गई, आप लोग टेलीपैथिकली रोज़ डेली हर टाइम एक दूसरे से बात कर रहे हो, आप जितनी भी दूर हो, तो वही है परमानेंट यूनियन, वही है मैरिज। ओके, दिस लेवल ऑफ कनेक्शन गोज़ कम्प्लीटली बियॉन्ड मैरिज। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ट्विन्स के मैरिज पॉसिबल है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैरिज नहीं होती है, बट मैं कहती हूँ कि ये दोनों ट्विन सोल के ऊपर डिपेंड करता है। 2 मीटर सोल नॉर्मल मैरिज से परे है, लेकिन मैरिज होती है। इसलिए नहीं कि शादी कंपलसरी है, इसलिए क्योंकि 2 सोल चाहते हैं। अगर वो नहीं चाहते तो मतलब नहीं भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं शादी। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि परमानेंट यूनियन शादी नहीं है। तो 2 ट्विन अगर एक दूसरे के साथ मिलकर जो डिसीजन लेता है कि हमें शादी करना चाहिए, हमें एक साथ रहना चाहिए, तो फिर शादी होती है। अगर वो लोग नहीं चाहते कि दूर रह कर ही हम अपना सोल पर्पस मतलब कंप्लीट करेंगे, हम एक दूसरे के साथ देंगे, हम सोल टू सोल बातें करेंगे, एक साथ होंगे, तो शादी होना इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है। दोनों के ऊपर डिपेंड करता है शादी होना है या नहीं। ओके, तो शादी होगा या नहीं, ये आपके हाथ में है, आपके ट्विन के हाथ में है, आप दोनों की डिसीजन है। ओके, कभी भी अपने आप को, ट्विन को, अपने रिलेशनशिप को जज मत करें। ओके, तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी आप लोगों को कि ट्विन के साथ आपकी शादी होगी या नहीं होगी, आपको कैसे पता होता है, आप कैसे जानते हो, और जानते हो भी या नहीं, ये सारी चीज़ें आज हम बताएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि सिर्फ आप जानते हो। आपको पता होना चाहिए कि ट्विन से आपकी शादी होगी या नहीं। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, अपनी इंट्यूशन से पूछिए, क्या सच में आपकी ट्विन से आपकी शादी होगी। आपके गट फीलिंग्स आपको क्या कह रहा है, क्या साइन दे रहा है, क्या सच में होगी। खुद के इंट्यूशन पे डाउट मत करें, इंट्यूशन से क्वेश्चन करें। आप मेडिटेट करें कि सच में आपको क्या फील हो रहा है, आप क्या फील कर पा रहे हो। आपकी इंट्यूशन अच्छे से जानते हैं फॉल्स ट्विन एंड रियल ट्विन के बीच डिफरेंसेस। ओके, आप अच्छे से जानते हो कि कौन मेरे फॉल्स ट्विन है, कौन मेरे रियल ट्विन है। ये सिर्फ आपको पता होगा, आपके इंट्यूशन को पता होगा, आपकी सोल को पता होगा। लेकिन अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो, आपकी चक्रा हील नहीं है, तो स्पेशली थर्ड आई चक्रा अगर आपकी हील नहीं है, तो आपकी इंट्यूशन काम नहीं करेगी, तो आपको मतलब पता नहीं चलेगा कि कौन मेरे फॉल्स ट्विन है, कौन मेरे रियल ट्विन है। ओके, सेकेंड पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि आप दोनों का एक अटूट बंधन है। यू आर हैव एन अनब्रेकेबल बॉन्ड। ओके, जब आप 2 ट्विन एक साथ होते हैं, उन्हें ये लगता है, वो दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं।
ऐसा होता है कि नहीं? ऑफ कोर्स होता है ट्विन रिलेशनशिप में कि फर्स्ट मीटिंग हुआ आपके ट्विन के साथ और आपको ऐसा लगता है कि इसे तो मैं पहले भी जानता हूँ, डेजा वू होता है, ठीक है? आपको लगता है कि इससे मेरी पहले भी बात हो चुकी है, मुझे ऐसा वाइब आ रहा है, मुझे ऐसा एनर्जी मिल रही है, ठीक है? और ऐसा सच है क्योंकि वो दोनों सेम सोल है एंड पास्ट लाइफ से एक दूसरे के साथ इस जर्नी में रहे हैं, बहुत सारे जर्नी एक साथ पार किए हैं वो दोनों ने। आप अगर फिज़िकल प्लान में मैरिड है या फिर आप दोनों की शादी होने वाली है तो आप दोनों पास्ट के बहुत लाइफ एक साथ रहे हो एंड सेपरेशन में भी रहे हो। ट्विन में आप जो इंटेंसिटी, जो फैमिलियरिटी देखोगे वो आप कहीं और नहीं देखोगे। आपकी जब ट्विन से शादी होगी तो ये जान लीजिए कि आप उसी से शादी कर रहे हो जो आपके लिए परफेक्ट है। आप दोनों की हाफ सोल्स एक हो रहे हैं। ये एक सेक्रेड एंड स्पिरिचुअल यूनियन है जो सबसे अलग है। ओके, ये आपको पता होगा, आपको ये सारी चीज़ें फील होगा, बहुत अच्छे से फील होगा। किसी नॉर्मल इंसान से शादी करना जैसा फील होता है, हर लड़की का मतलब अलग ही फील होता है जो मैरिज के दिन होते हैं, लेकिन ट्विन से मैरिज होना ये अलग ही कुछ फीलिंग होगा। ये सिर्फ एक ट्विन फ्लेम जान सकते हैं, ये डीएम या फिर डीएफ जान सकते हैं ये फीलिंग। थर्ड बताऊंगी सिंक्रोनिसिटी। यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस मिलना ये सभी को मिलता है, बट मिरर सोल जो होते हैं, जो ट्विन फ्लेम होते हैं, जो उन्हें सिंक्रोनिसिटी मिलते हैं वो स्पेशल है। ओके, नंबर जो सिंक्रोनिसिटीज़ होते हैं उससे अलग भी बहुत कुछ आपको मैसेजेस मिल सकते हैं, जो साइंस मिल सकते हैं, ठीक है? सिर्फ नंबर्स नहीं है, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आपको अचानक से कुछ पता चल गया, कुछ गाने आपको सुनाई दे गया, पास्ट लाइफ में कुछ हुई चीज़ें वो हो गया, आपको डेज़ा वू हो गया। तो ये सारी चीज़ बहुत सारी मतलब यूनिवर्स की तरफ से साइंस होते हैं, सिर्फ नंबर ही नहीं है। जो एंजल्स नंबर शो होते हैं ये तो नॉर्मल इंसान को भी दिखाई देते हैं, ठीक है? जो ट्विन कनेक्शन में नहीं भी है उनको भी एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं। एंजल्स सभी को मतलब मैसेज देते हैं इस दुनिया में। ओके, तो सभी तो ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते, है ना? जैसे आप कहीं जा रहे हो, अचानक से आपको ट्विन की याद आ जाए, या फिर किसी इंसान को आप देखकर आपकी ट्विन की याद आ जाए, किसी इंसान को ट्विन जैसा लगे, आपकी फेवरेट या फिर ट्विन की फेवरेट कोई सॉन्ग आपको अचानक से सुनाई दे, ये सारे साइंस देकर यूनिवर्स हमारे अटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं ताकि हम इससे सच में मतलब सोचें, इन सारी चीज़ों को हम सोचें समझें और यूनिवर्स हमसे क्या कहना चाहते हैं ये हम मतलब जान सकें, ओके, फाइंड कर सकें। नेक्स्ट 4 साइन है कि आप कॉन्स्टेंटली फ्लो की तरफ जा रहे हो। ओके, जब दो ट्विन एक होते हैं तब इमीडिएट इंटेंस फ्लो आपके अंदर स्टार्ट हो जाती है, एक एनर्जेटिकली जैसे करंट होते हैं वैसे एक मतलब करंट सा दौड़ने लगता है हमारे शरीर पे हमेशा। जैसे हमारे ब्लड होते हैं वैसे ही एक करंट की तरह एक एनर्जी फ्लो होने लगती है हमारी बॉडी में जब आप ट्विन से मिलने लगोगे। ट्विन से मिलने के पहले नहीं, ट्विन से मिलने के बाद से ये होता है। ये सेक्सुअली हो सकता है, इमोशनली भी हो सकते हैं, कोई भी एनर्जेटिकली हो सकते हैं। ये एक नॉर्मल रोमांटिक कनेक्शन से अलग है और बहुत आगे है। आप दोनों एक दूसरे को हमेशा लाइफ में हर चीज़ के लिए पुश करोगे, एनकरेज करोगे, ओके। और एक मतलब फ्लो होगा, जैसा मैंने कहा कि एक करंट की तरह एक फ्लो होगा, एक एनर्जी होगा, उसकी तरफ आप आगे चलते जाओगे, आप पीछे नहीं मुड़ोगे। आपके पैर, आपके बॉडी, आपके सोल, आपके लाइफ खुद ब खुद आगे चले जाएंगी, एक मतलब मैग्नेट की तरह आपको खींचता रहेगा आगे की तरफ, ओके। नेक्स्ट 5 पॉइंट है, आप पहले से कहीं ज़्यादा ही फील कर पा रहे हो। यू आर फीलिंग मोर यू देन एवर, ओके। टेलीपैथिकली भी आप बहुत ज़्यादा आगे मतलब आगे आ जाओगे। आप में एनर्जी फ्लो हो रही है, पहले से ज़्यादा आप एनर्जेटिक फील कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा आप एनर्जेटिकली फील कर पा रहे हो। आप में आलस नहीं रहेगा, आप बहुत एक्टिव हो जाओगे लाइफ में, ओके। दो ट्विन हमेशा दोनों की बेस्ट वर्जन को सामने लाते हैं। आप दोनों अगर मर्ज हो चुके हो तो उसके साथ साथ आपकी एनर्जीज़ एंड आपके टैलेंट्स जो होते हैं वो सारे मर्ज होने लगेंगे। आप खुद में देख सकते हो कि आपने बहुत नई चीज़ें डाउनलोड हुई है आपके अंदर, आपके बॉडी में, आपके लाइफ में बहुत नई चीज़ें, न्यू हॉबीज़, न्यू इंटरेस्ट और भी बहुत कुछ। आप खुद में बहुत कुछ चेंजेस देखोगे क्योंकि
आपकी ट्विन से मर्जिंग हुई है तो आप दोनों की चीज़ों को हाफ हाफ शेयर कर लेते हो। आपकी तरह ट्विन को भी ये सारी चीज़ें चेंजेस दिखने मिलेंगे। आप ये सारी चीज़ें देखोगे, ये कॉमन है। जब सोल मार्च हो जाते हैं तो एक दूसरे के जो हैबिट्स होते हैं, जो इंटरेस्ट्स होते हैं, जो एनर्जीज होते हैं, थॉट्स होते हैं, सपने होते हैं, ठीक है, ड्रीम्स होते हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती है, वो एक दूसरे से मतलब आप लोग बांट लेते हो, शेयर हो जाता है। ओके, जैसे एक्सचेंज होता है। ओके, एक्सचेंज होता है कि आपके ट्विन की कोई हैबिट है, मानो वो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, आप कॉफ़ी इतनी अच्छी नहीं लगती है, तो क्या होता है सोल मर्ज होने के बाद आपको कॉफ़ी अच्छे लगने लगती है, और आपको चाय पसंद है तो आपके ट्विन को चाय पसंद आने लगती है। मतलब दोनों अपने हैबिट्स को, अपने एनर्जीज़ को, सभी चीज़ों को एक्सचेंज करने लगते हो जब मतलब सोल मर्जिंग हो जाते हो तो। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोर कंपैशन, बहुत ज़्यादा करुणा जिसे कहते हैं, मोर कंपैशन। ट्विन फ्लेम लव के साथ दो सबसे ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स होते हैं, अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस। ये दो चीज़ें आप सीख लेते हो, आप में आ जाते ही है। अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस, चीज़ों को एक्सेप्ट करना, जो भी सिचुएशन हो, जो भी हो, आप एक्सेप्ट कर लेते हो, आप एडजस्ट कर लेते हो, एक स्माइल रहकर, एक सेटिस्फाइड होती है आपकी। ओके, सेटिस्फाइड मतलब आप हर चीज़ में सेटिस्फाइड होते हो, सेटिस्फेक्शन होती है। ओके, ये दो चीज़ें आपके अंदर की तरफ से एंड बाहर की तरफ से भी स्प्रेड होती है। इसके साथ आप में मोर पेशेंस, लेस स्ट्रेस, मोर अंडरस्टैंडिंग आती है। ये कनेक्शन सिर्फ आपको इम्प्रूव नहीं करती बल्कि प्योर ह्यूमनिटी को इम्प्रूव करेंगे आपके। ओके, लोगों का हेल्प करना, चैरिटी करना, किसी को तकलीफ़ में आप नहीं देख सकते, बहुत सारे चेंजेस आ जाएगी आपको, कंपैशन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 7 पॉइंट है यू बिकम मोर टेलीपैथिक। बहुत ज़्यादा टेलीपैथी के लिए आप एक्टिव हो जाओगे पहले से ज़्यादा। पहले आपको टेलीपैथी के लिए आपको सब कुछ पता चलता था, लेकिन जो ट्विन से सोल मर्ज होती है और आप ट्विन से आपकी शादी होगी या नहीं, जब आप शादी की तरफ बढ़ते हो तो क्या होगा, टेलीपैथी के लिए आप बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हो। ट्विन से आपकी शादी करना मतलब फिज़िकली आप दोनों ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। इससे ये कनेक्शन और भी डेवलप होता है, डेवलप होते जाते हैं, एक दूसरे को और भी अच्छे से आप जानते हो, समझते हो। ठीक है, वो क्या फ़ील कर पा रहे हैं वो सभी आप जानते हो। कभी कभी आप दोनों की थॉट्स, इमेजिनेशन, आप दोनों की बीच जो ट्रांसमिटेड होते हैं। इससे ये प्रूफ होता है कि आप दोनों हायर लेवल पे ऑन हो एंड एक्टिव हो, दोनों की एनर्जीज मर्ज हो गई है। ओके, ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग साइन है। अगर आप दोनों की शादी होने वाली है फ्यूचर में तो ये साइन आपको मिलेंगे। ओके, मोर बिकम मोर टेलीपैथी, बहुत ज़्यादा आप टेलीपैथी के लिए चीज़ों को सोचने लगोगे, समझने लगोगे। ओके, नेक्स्ट 8 पॉइंट है कि यू हैव मोर इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाना, आपके थर्ड आई चक्रा एक्टिव हो जाते हैं, स्पिन करने लगते हैं। आप रात में सोओगे तो अचानक से थर्ड आई चक्रा जो आईब्रो के बीच में जो प्लेस होते हैं वहाँ पे स्पिन होने लगते हैं, दर्द होगा, जैसे कुछ चीज़ें यहाँ पर मतलब है, ऐसे आपको लगेगा। ओके, तो लाइफ के बारे में आपको और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कुछ पता चलेगी, आपकी इंट्यूशन, गट फीलिंग स्ट्रांग हो जाएगी। सिर्फ मैरिज के बारे में नहीं, लाइफ के हर एस्पेक्ट्स के बारे में, हर पर्पस के बारे में, हर स्टेप के बारे में आपको बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे और आपको पता भी चल जाएगा। आप अपनी ड्रीम्स मैनिफेस्ट कर सकोगे, मतलब हो भी जाएगा। आप जो भी मतलब ड्रीम्स देखोगे ना वो सच भी हो जाएगा। आप पहले से पता चल जाएगा आपको कि क्या होने वाला है लाइफ में, ट्विन के लाइफ में, आपके लाइफ में, आपके फैमिली मेम्बर्स के लाइफ में, आपके करीबी इंसान के लाइफ में। ट्विन से शादी से पहले आपने जो सारी चीज़ें नहीं सोचे थे वो आपके मतलब दिमाग में डाउनलोड होता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। आप सोचोगे कि ये सारी चीज़ें तो मेरे दिमाग में पहले नहीं आया था, अब क्या हो रहा है, खुद ब खुद चीज़ें डाउनलोड होते जाएंगे। ओके, 9 पॉइंट है कि आप बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग नेचर के बन जाओगे। यू आर मोर फॉरगिविंग, आप सभी को फॉरगिव कर पाओगे दिल से।
एक माफ़ करना होता है कि मुँह से बोलना कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, और दूसरा होता है दिल से माफ़ करना। बहुत टफ़ होता है दिल से माफ़ करना, ये सभी कर नहीं पाते हैं, लेकिन ट्विन के अंदर ये पावर होती है। वो एक स्ट्रेंजर को भी माफ़ कर देते हैं, उनमें ये पावर होती है, उनमें वो क्षमता होती है, क्योंकि वो कुछ छोटी चीज़ों से बढ़कर कुछ बड़ा देखने की कोशिश करते हैं, काबिल बन जाते हैं। बिगर पिक्चर देखने की वो एबिलिटी आ जाती है उन्हें, कुछ बिगर देखने की। उनको ये समझ में आ जाती है कि सब कुछ करने का कुछ रीज़न होता है। उस टाइम वो दिल पे ज़्यादा दिन लोगों की नेगेटिविटी, उनकी नेगेटिव बिहेवियर, बातों को नहीं रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उससे उन्हें ही तकलीफ़ होगी। वो आपको बुरा भला कहते हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें याद भी नहीं रहती है जो हमें गलत मतलब बिहेवियर करते हैं, उन्हें वो याद नहीं रहते, लेकिन हमें याद रह जाते हैं कि उन्होंने किसी को हर्ट किया था। लेकिन जिन्हें बोला गया है वो सारी चीज़ें वो याद रख लेते हैं, और वो लंबे समय तक मतलब तकलीफ़ में रहते हैं ये सारी चीज़ें याद करके। तो आपकी ट्विन के साथ जैसे जैसे बॉन्डिंग ग्रो होता जाता है, तो आप लोगों को फॉरगिव कर जाते हो। ओके, लव की कैपेसिटी आपकी ग्रो होने लगती है, फॉरगिवनेस की कैपेसिटी आप में ग्रो होने लगती है, तो आप सभी को माफ़ कर देते हो, पुरानी चीज़ों को भूल जाते हो। ओके, आप भूलते नहीं हो, लेकिन उन्हें माफ़ कर देते हो दिल से, तो ये चीज़ आप में आ जाती है। 10 पॉइंट है डीप कनेक्शन। आप फिज़िकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली कनेक्शन फील कर पाओगे, स्पिरिचुअल वॉल्स से, स्पिरिचुअल एक्टिविटी से, स्पिरिट वॉल्स से। ओके, भले ही आप पहले कभी स्पिरिचुअल इंसान नहीं थे, आपको ऐसा लगेगा कि आपका कभी किसी टाइम पे कोई भी कनेक्शन था इन सारी चीज़ों से, आपको ऐसा फील होगा। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, आपको ऐसा लगेगा कभी तो कुछ कनेक्शन था इन सारी चीज़ों से मेरा, तो अभी ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। आज तक आपने जो भी फील किया है, एक्सपीरियंस किया है, उसे कई ज़्यादा परे है वो अभी जो एक्सपीरियंस करने लगोगे, अभी जो आप फील कर रहे हो, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी ट्विन से सब कुछ शेयर कर सकते हो, वो आपको अब पूरी तरह से समझेंगे, आप जो भी बोलना चाहते हो। ओके, आपकी बातों को वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आपको कोई एक्सप्लेन या कोई जस्टिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी उनके सामने, क्योंकि आप दोनों की बॉन्डिंग जो इतनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, वो खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आप क्या बोलना चाहते हो। ओके, नेक्स्ट 11 पॉइंट है ए फीलिंग ऑफ होम। ट्विन फ्लेम एनर्जी एक्सप्लेन करना हार्ड है, बट ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो तो आपका समझने की प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ये सारी चीज़ें अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, कि आपको होम जैसा फील हो रहा है। ट्विन के साथ शादी करना ये एक स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाते हैं, एंड आपको ये घर जैसा फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपको आपका घर मिल गया, आपको सेफ़ फील होगा, आपकी एनर्जी को वो आगे की तरफ फॉरवर्ड करेगा। आपको ऐसा फील होगा कि फाइनली आप जहाँ से आए हो, आप मतलब वहाँ आ गए। ओके, जहाँ से आप हो, जहाँ आपका ओरिजिनल प्लेस है, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, वहाँ आप पहुँच गए हो, आपको ऐसा फील होगा। ये फीलिंग उनके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ लॉस किया है। टाइम की बात कर लो कि अपने लाइफ में काफ़ी टाइम आपने वेस्ट किया है कुछ ऐसी चीज़ें सर्च करने में कि वो क्या है, बिना ये जाने कि वो चीज़ क्या है जिसे आप सर्च कर रहे हो। ओके, 12 पॉइंट है यू आर मोर सेंटर्ड। जैसे जैसे ट्विन फ्लेम एक दूसरे के साथ मर्ज होते जाते हैं, वो और भी ज़्यादा सेंटर्ड एंड बैलेंस होते जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों एक चैलेंजेस एंड हो गई है, आप दोनों की चैलेंजेस एंड होगी ये मत समझना, लेकिन आप उन सारी चैलेंजेस को डील करने के लिए रेडी होंगे। किसी भी सिचुएशन में आप दोनों रिस्पॉन्सिबल बन जाओगे। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो आपको पहले बड़े लगते थे, कुछ बिग प्रॉब्लम लगते थे, तो वो अब ईजी लगने लगेंगे आप दोनों को, और ईजीली आप सॉल्व भी कर पाओगे। नेक्स्ट 13 नंबर पॉइंट है यू हैड ए जर्नी टुगेदर। आप दोनों ने ही सेपरेशन स्टेज को फेस किया है, दोनों की हीलिंग के लिए, दोनों को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप दोनों ने ही दोनों को स्पेस दिया है इस सेपरेशन फेस पे। मतलब दोनों
एक दूसरे को समझ पाए, खुद को समझ पाए, सेल्फ रियलाइजेशन हो, ठीक है, खुद की ग्रोथ हो। इसी वजह से आप दोनों ने ही दोनों को एक स्पेस दिया है। इस सेपरेशन स्टेज का नाम आप स्पेस भी दे सकते हो। पास्ट के कुछ इमोशनल पैटर्न्स को आप दोनों को एक साथ लाया है। ट्विन फ्लेम्स को पहले से ही पता होता है कि उन्होंने खुद के ग्रोथ एंड डेवलप के लिए ये सारे टेस्ट से गुजरना ही होगा। ये जर्नी आप दोनों की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाती है, अनब्रेकेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। ओके, नेक्स्ट 14 नंबर पॉइंट है प्लान्स अलाइन। आप यूनियन के जितने करीब होते जाते हो, आपकी प्लान्स जो आपने लाइफ में लाइफ के लिए, आपके लिए, फ्यूचर के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए या फिर अपने कनेक्शन के लिए क्रिएट किया है, वो अलाइन होते जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों की शादी होगी, आप दोनों एक साथ एनी टाइम रह पाओगे। शादी के बाद भी आप दोनों एवरी सेकंड एक साथ रहोगे, लेकिन आपको जो मेन पॉइंट्स पर इजीली परमिशन मिल जाएगी, जैसे फाइनेंशियल गोल्स एंड प्लान्स, एंड सेकंड आप दोनों की बेबी होगा या नहीं, एंड थर्ड आप कहाँ और कैसे रहना चाहते हो। इन तीनों चीज़ों में आपको परमिशन मिल जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप डीएम के साथ आर्ग्यू नहीं करोगे, आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आर्ग्यू ज़रूर करोगे, बट जो बिग थिंग्स होंगे वो आप दोनों के हायर सेल्फ डिसाइड करेंगे। ओके, आप दोनों मिलकर डिसाइड करोगे। नेक्स्ट 15 पॉइंट है कि शादी उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं लगती उस टाइम। द वेडिंग सीम्स लेस इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शादी करना ही नहीं चाहते हो या फिर इस थॉट से दूर चले जाओ, बट आप जब बिगर पिक्चर देखने के एबल बन जाते हो, तब आपके लिए शादी उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होगी। जितने भी हो, वो आपके ट्रेन हो, जो भी हो, आपके डीएम हो, डीएफ हो, आपको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगती जितना कि आपके पर्पस है। यह आपके लिए एक चांस है कि आप आपके लाइफ के बाकी लोगों को लव स्पेयर्ड करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, सेलिब्रेट करें, बट मिरर सोल ये जानते हैं कि उनकी मैरिज एक दिन या फिर लाइफ टाइम के लिए कहीं अधिक है। दिस इज़ अबाउट समथिंग मच डीपर। ओके, नेक्स्ट 16 पॉइंट है यू आर मोर इन लव देन एवर। आप पहले से कहीं ज़्यादा लव फील करोगे। जैसे जैसे मिरर सोल मर्ज हो जाती है, उनके बीच प्यार बढ़ जाते हैं एंड स्ट्रॉन्ग हो जाती है उनकी बॉन्डिंग। ये फिज़िकल टाइप का प्यार नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटेंस है, ये किसी भी चीज़ से परे है। ये आपके सभी पास्ट एक्सपीरियंस को बाहर निकालते हैं। आप जितनी टाइम एक साथ रहोगे, उतने ही अपने इस इंटेंसिटी को हैंडल करने की पावर आ जाती है, लेकिन ये टाइम के साथ साथ बढ़ते ही जाते हैं। ओके, आपके पावर भी बढ़ते जाएंगे और इंटेंसिटी भी आपके बढ़ते जाएंगे। 17 पॉइंट है एक्सप्रेस योर सेल्फ ईजीली। आप खुद को बहुत ईजीली एक्सप्रेस कर पाओगे। ट्विन फ्लेम एनर्जी के साथ आपको कभी भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपली खुद को एक्सप्लेन कर पाओगे, दूसरे लोग आपको एंड आपकी बातों को ईजीली समझ पाएंगे। आप अच्छे से एक्सप्लेन ना भी करो तो भी आप दोनों के बीच के अंडरस्टैंडिंग पावर होती है जो किसी और के साथ आपकी नहीं होंगे। हम अपने थॉट्स को जैसे आसानी से समझ पाते हैं, थोड़ी हम अपने थॉट्स को समझने के लिए टाइम लगाते हैं, खुद के थॉट्स को नहीं ना। तो सेम ट्विन की थॉट्स को भी समझने के लिए हम स्ट्रगल नहीं करते, क्योंकि वो हमारी ही सोल है, तो हम समझ लेते हैं, वो भी समझ लेते हैं, हम भी उनके थॉट्स को समझ लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, लेकिन दूसरे के मुकाबले आप दोनों के बीच ये कम्युनिकेशन का लेवल इजी होता है। ओके, बहुत हायर लेवल का होता है। 18 पॉइंट है योर ड्रीम मार्च। मतलब कि आपने जो भी ड्रीम्स देखी है, ट्विन सोल मर्जिंग के साथ एक दूसरे की ड्रीम्स भी मर्ज होते हैं। जब से आपके एस्ट्रल प्लेन पे मेट होते हैं, बातें होती है, ओके, बातें होती थी मैरिज के पॉइंट्स के बहुत पहले से ही। जब आप मैरिज के मतलब फिज़िकली क्लोज आते हो, तब ये चीज़ एक डीप हो जाती है। आप ट्विन के ड्रीम्स में देखोगे, ट्विन भी आपको ड्रीम्स में देखेंगे, ड्रीम्स के अंदर सिंक्रोनिसिटी होता देखोगे, ड्रीम्स के अंदर ही ट्विन से ड्रीम्स शेयर करते हुए देखोगे, ड्रीम्स के अंदर ही आप खुद के ड्रीम्स शेयर करते हो उनसे, ऐसा देखोगे, वो भी देखेंगे। सेम जो मैंने आज पॉइंट्स बता रही हूँ, वो सेम डीएफ एंड डीएफ दोनों के साथ होगा। सिर्फ डीएफ के साथ नहीं होगा या फिर सिर्फ डीएम के साथ नहीं, दोनों के साथ होगा। ठीक है, हम कई ड्रीम्स भूल जाते हैं, याद नहीं रहते हैं, लेकिन आप ड्रीम में ट्विन से बात की हो, मिले हो, वो ज़रूर आपको याद रह जाते हैं। ओके, और ये भी होता है कि उनके जो ड्रीम्स है
मतलब लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ बकेट लिस्ट हम सभी के होते हैं, बकेट लिस्ट। तो उनके जो बकेट लिस्ट है उसमें से कुछ एक्सचेंज हो जाएंगे आपके ड्रीम्स में। आपके जो बकेट लिस्ट है उसमें कुछ उनके साथ मतलब एक्सचेंज हो जाएंगे। आपको अचानक से याद आएगा, अरे मुझे ये करने की ज़रूरत है, लेकिन आपको ये ड्रीम नहीं था, आपको ये हॉबी नहीं थी, आपको ये करना नहीं था कुछ चीज़ें। आप कुछ हाइकिंग करना चाहते हो, कुछ के पेंटिंग करना चाहते हो, कहीं पे घूमने जाना चाहते हो, तो ये आपकी ड्रीम नहीं है, वो आपकी ड्रीम है, उनके ड्रीम है। लेकिन आपकी सोल मर्जिंग के साथ साथ ये ड्रीम्स भी आपके एक्सचेंज हो जाती है। उनके कुछ इच्छाएं आपकी इच्छाओं के साथ बदल जाते हैं, आपकी इच्छाएं उनकी तरफ चले जाते हैं, उनकी इच्छाएं आपकी तरफ चले आते हैं। आप वो चीज़ें करने लगते हो जो वो करते हैं, आपकी ये ड्रीम बन जाती है जो उनके थे। वो कहीं जाना चाहते हैं, ओके, कहीं ओके किसी कंट्री में जाना चाहते हो, तो वो आपकी ड्रीम बन जाएंगे, मुझे भी जाना है, मुझे ये करना ही है। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वो उनकी ड्रीम बन जाएंगे, वो सोचेंगे कि मुझे ये करना ही है, ये मेरा ड्रीम है। तो आप थोड़े फर्स्ट टाइम शॉक भी होगे कि अचानक से मुझे ये ड्रीम कहाँ से आ गया, मुझे तो ये नहीं करना था, अचानक से ये इच्छा में मुझ में कहाँ से जाके। तो ये चीज़ें होती रहती है। ओके, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है 19 बट नॉट द लीस्ट। ओके, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं कुछ आप लोगों से आज इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर की हूँ। तो 19 नंबर पॉइंट है, यू आर मोर पैशनेट। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हो, हर चीज़ को आप पैशनेटली करते हो। दोनों ट्विन जब फिज़िकली क्लोज होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं, फिज़िकली मेंटली हर चीज़ को करने में। ओके, तो ये थी आज की पॉइंट गाइस, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स 3D प्लान में फिज़िकली एक हो जाना सिर्फ यही मोटिव नहीं होता, मतलब शादी होना यही मोटिव नहीं होता। दोनों ट्विन इस जर्नी के बारे में अवेयर हो, उनकी अवेकनिंग हो, ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है और स्पेशल इवेंट होता है, क्योंकि बहुत कम ट्विन फ्लेम्स इस जर्नी के बारे में जान पाते हैं। अगर एक भी जान लिया तो दूसरे नहीं जान पाते, या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अगर आप इस फेज़ पे हो, अगर आपके अवेयर हो चुके हो, उस जर्नी के बारे में आपको पता लग गया, तो आप दोनों की आभारी हो, और आप बहुत लकी हो कि आपको इस जर्नी के बारे में पता है, आपको एक्सपीरियंस आप कर रहे हो। ओके, तो इस जर्नी को अच्छे से निभाओ, जो भी यूनिवर्स आपसे चाहते हैं वो करो, अपने लाइफ की ग्रोथ करो। ओके, तो यही थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया होगा। कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर ईमेल पे। टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और व्हाट्सअप नंबर भी मैंने दे दिया है, और ईमेल भी है, तो आप लोग कहीं भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, लव यू ऑल, गुड लक।